सभी पिताओं को फादर्स डे का खूब सारा प्यार और शुभकामनाएं। विशेषकर ऑस्ट्रेलियाई पिताओं को मुबारकबाद, क्योंकि आपको यह दिन मनाने का 2 अवसर मिलता है। दुनिया में जहां कहीं भी हो, हम आपका सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम इस श्रृंखला में 3D गॉड के बारे में बांट रहे थे और देखिए फादर्स डे आ गया, जबकि मैं कभी भी मालिक दिवस या फिर निर्माता दिवस कभी नहीं देखा। मुझे आशा है कि आप पिछले हफ्ता इन संदेशों का आनंद उठाया होगा। अगर आप चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे सारे पिछले संदेश YouTube में उपलब्ध हैं। इस बात पर हमने ध्यान दिया था कि कैसे हमारी पहचान पुत्रत्व में है और विनम्रता से भरी हुई है। पर यह जानकर कि पुत्र और सेवक दोनों की सृष्टि की गई है, हम उस सृजनहार को सोचकर आश्चर्य से भर जाते हैं कि वह कौन है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आज इसे हम और गहराई से देखेंगे। हमने पिछले हफ्ता देखा था कि पुत्र, सेवक और निर्माता होना क्या खतरा हो सकता है। इस पूरे श्रृंखला को देखते हैं तो यह पता चलता है कि हमें एक 3D अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि 3 तरह के परमेश्वर को जब हम जानेंगे तो उस वक्त उसके एक पहलू को समझना बचपना है। और हमने देखा था कि कैसे पुत्रत्व हकदारी की तरफ झुक जाता है। अगर हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे अधिकार मिला है, तो ऐसा लगता है कि वह उद्धार के लिए लापरवाह या आलसी है, क्योंकि वह कहता है कि मैं बेटा हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विनम्रता के बिना वाला पुत्रत्व दिखाता है। जब पुत्रत्व और सेवक को संतुलित करते हैं तो उसका परिणाम हकदारी की ओर चला जाता है। जो कोई अपने आप को परमेश्वर के साथ चलने को अधिकार समझता है, उसे और अच्छी तरह यह जानना चाहिए कि जब वह पुत्र के रूप में सुरक्षित है, वह अभी भी खुदा है, वह हमारा मालिक है। और जब हम अपने आप को इस काबिल पाते हैं तो हमें यह कहना चाहिए कि परमेश्वर आपको जानने की इच्छा है। मैं यहाँ इसे उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि वह बराबरी पर ले आएगा। जब हमने नौकर के बारे में बात किया तो हमने कहा कि हम उस सेवक की मानसिकता की ओर चले जाते हैं, क्योंकि जब हम सेवक की मानसिकता को समझ जाते हैं पर दूसरी तरफ पुत्र की पहचान से संतुलित नहीं कर पाते। पुत्रत्व वह है जब आपको लगता है कि आप सेवक हो या फिर सेवक की आदतें हैं, पर यह पता चलता है कि वास्तव में आप पुत्र हैं, तो आप नौकर की मानसिकता की ओर अपने आप को नहीं घसीटते। जब आप मानसिकता से पीड़ित लोगों को देखते हैं, डर की मानसिकता या असुरक्षित होने की मानसिकता, तो वे हमेशा अपने पहचानियत से चिंतित रहते हैं। तो अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भूमिका जो भी हो, चाहे कितना भी हम विनम्र हो, हमें यह याद रहे कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और जब हम सोचते हैं कि हम कैसे बनाए गए हैं, तो हम उदासीनता की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उदासीनता पुत्रत्व के बिना बनाया गया है, बिना रिश्ते के बनाए गए हो। जब आपको लगता है कि आप सिर्फ मिट्टी हो और वह व्यक्ति से संबंध नहीं रखने वाला परमेश्वर ने आपको बनाया है, पर जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, तो आप पुत्रत्व पहचान के संदर्भ में आप उदासीन नहीं रहोगे, पर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्या आपको मालूम है कि आप एक गैर मसीह या फिर गैर विश्वासी हो और आज आप ऑनलाइन हो क्योंकि आपके बच्चों ने आपसे देखने को कहा? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यह कोई गलत बात नहीं कि आप एक मामूली से जन हो, पर यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपका इस व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है। आप पिता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं रख सकते और उसी वक्त आप परमेश्वर को साधारण रूप से देखिए, इस कमरे में सभी उसकी रचना है, पर यह जरूरी नहीं कि हर कोई उसके संतान है। क्यों? क्योंकि वे जो केवल रिश्ता और पुत्रत्व का परिचय देते हैं, उदासीनता उनसे दूर होने लगता है। तब आपको लगता है कि ठीक है, मुझे परमेश्वर के बारे में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं है, पर 2 आयामी दृष्टिकोण भी अधूरा है। अगर ऐसा है तो इसे हम अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसा लगता है। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो काफ़ी श्रद्धालु होते हैं पर परमेश्वर के साथ एक अपनापन नहीं रखते? वे दासत्व और प्रभुता समझते हैं, पर वे परमेश्वर को मालिक और सृजनहार के रूप में जानते हैं, पर शायद पहचान की आत्मीयता गायब है। तो आपको कैसे मालूम कि वह पहलू नहीं है? अक्सर वहाँ धार्मिकता और एक डर होता है, जो अक्सर लोगों को प्रार्थना करने की रीति से पता चलता है। हम यह नहीं आंक रहे हैं कि वे कैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब उनकी आवाज़ दूसरी तरह होती है तो वह दूसरे कमरे में जाते हैं
और एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, तो रुकिए, आप अपने पिता से बात कर रहे हैं। देखें, यह वह व्यक्ति है जिसे संभवतः 2 आयाम मिले हैं। वे परमेश्वर के उस शक्ति से आश्चर्यचकित हैं कि वे उसकी सेवा करने तैयार हैं, पर पुत्रत्व को भूल रहे हैं। वह अपनापन पहचान तब आता है जब वे अपने पिता के पास दौड़कर उसकी बाहों पे जाते हैं और साहस पूर्वक उसके सिंहासन तक जा सकते हैं। कभी कभी जब कुछ लोग परमेश्वर से बात करते हैं तो उनकी मित्रता की गहराई का पता चलता है। तो आज इस फादर्स डे में ना ही उसे अपना स्वामी या सृजनहार, बल्कि उसे एक पिता बनाओ। और ऐसे भी लोग इस समय आपको मिलेंगे जो परमेश्वर से बेहद प्यार करते हैं, जो ईमानदार और उसके प्रति काफी प्यार छलकता है, पर अंत में आप निराश हो। यदि आप उनमें से एक हैं तो यह संभव है कि आपकी पहचान उसके पुत्र की तरह है। आप उससे प्यार करते हो, आपके पास सेवक की विनम्रता है, पर उसकी प्रभुता की ओर आत्मसमर्पण नहीं किया। अक्सर जो खुदा से प्यार करते हैं पर वे निराश रहते हैं, उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों खुदा? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या? और जब हम इसे गहराई से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आश्चर्य होता है कि ऐसे क्यों हुआ। यह कोई व्यक्तिगत नहीं, पर एक संकेत हो सकता है कि हमें उसकी प्रभुता के सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। आप उससे प्यार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पर वह खुदा है, वह कुम्हार और मैं मिट्टी हूँ। शायद एक दूसरे अर्थ में एक 2D का एक और उदाहरण, ऐसे लोग जो शक्तिशाली हैं, वे जानते हैं कि वे प्रभु में कौन है, वह परमेश्वर का भय में जीते हैं, पर उनके साथ नाता टूट गया है। वे अकेलापन महसूस करते हैं, उनके पास पहचान है, प्रभुता को सराहते हैं, पर अक्सर नौकर की विनम्रता का अभाव है। यह लोग सबको बताते हैं कि क्या करना है, वहाँ अहंकार, ताकत और यहाँ तक उनके पास अधिकार है। हो सकता है कि वे चमत्कार कर सकते हैं और हमें आश्चर्यजनक आराधना की ओर ले जाते हैं, पर वह नौकर की विनम्रता से सुगंधित नहीं है। हमेशा उनके जीवन में एक एकांतता रहती है, उनके प्रति भय है और एकदम अलग। मुझे कलीसिया में सेवा करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोग परमेश्वर के 2 आयामी दृष्टिकोण से देखते हैं, और मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यह आपका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं जिसे आपको बुरा लगना चाहिए। यह सिर्फ इतना है कि प्रभु हमारे दिल को छुए और हमें सही वक्त पर जवाब दे। अक्सर हम देखते हैं कि हम किस तरह परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं, किस तरह प्रार्थना करते हैं, चाहे हम उसे अच्छी तरह जानते हैं या फिर आश्चर्य से। मैं इस तरह इसे पेश करना चाहता हूं, बेटे के रूप में मुझे स्वीकार किया जाता है, सेवक के रूप में मैं प्रत्याशी हूं, और जैसे मेरी रचना की गई हो उसे स्वीकार करता हूं। मतलब जो कुछ भी मेरे रास्ते में आता है, मैं हैरत हूं कि वह कौन है। तो हम सभी के लिए 1 या 2D होने की प्रवृत्ति या असंतुलन वास्तव में हमारे प्रकृति और पोषण में आता है। आज यह सभा समाप्त होने के पहले वास्तविक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हम इन अभाव के क्षेत्रों में कैसे उभर कर आ सकते हैं, पर इनमें सब कैसे मैं बढ़ूं? चलिए जल्दी आपको बताता हूँ। पवित्र शास्त्र को पढ़े। अगर पिछले सप्ताह आप हमारे साथ थे तो हमने वचन पे वचन बांटा था। यह प्रभु का वचन आपके जीवन में आकार दे। अगर खुदा के साथ एक घनिष्ठ संबंध खो रहे हैं तो वचन को मनन करो। पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए वचन को पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम हर एक वचन से परिचित हैं और परमेश्वर का भय नहीं है, तो परमेश्वर का भय मानने के लिए वचन पढ़े। बोने और पुनः प्राप्त करने की शक्ति के लिए वचन पढ़े। हो सकता है कि आप इस तथ्य को खो दिए हो, तो आयूब की पुस्तक पढ़ें, वह किसी को भी जगा देगा। पवित्र शास्त्र जो कहती है कि हम घास की तरह हैं, हम उस फूल की तरह हैं जो आज यहाँ और कल अगले दिन नहीं है। वह परमेश्वर है जो हमेशा स्थिर है। वचन आपको आकार देगा। पहला, वचन आपको आकार देगा। दूसरा, आपका अनुभव भी आपको आकार देगा। क्या आपको पता है कि हर एक अनुभव से जब आप गुजरते हैं तो वे हमें आकार देता है। इसे हम इस प्रकार कहते हैं, जब हमें क्षमा मिलता है तो हम सोचते हैं कि मैं इसके लायक नहीं था और मेरे जीवन में आश्चर्यजनक उपकार किए हैं। यह अनुग्रह और क्षमा परमेश्वर को बिना शर्त वाले पिता के रूप में दिखाता है। जब हम इस योग नहीं थे फिर भी वह हमें अपना प्यार दिखाया। हमारे क्षमा और एहसास का हर अनुभव परमेश्वर के दिल के करीब ले जाना चाहिए। यह अनुभव आपको आकार दे, इसे बर्बाद मत करो। यह हमें उसके करीब ले जाए और पिता परमेश्वर के दिल में एक आकार दे। ईमानदारी और परिपूर्णता हमें परमेश्वर के सेवक के रूप में दृढ़ बनाए, और यह हमें और दृढ़ बनाए जब हमें एहसास हो कि जो बोया वही हम पाएं। मैंने उसकी वफादारी देखी है, उसकी परिपूर्णता देखी है। वचन कहता है कि जब आप बोते हैं तो आप काटते हो। तो आपके पास विश्वसनीयता की कहानी है जो आपके जीवन को आकार देती है।
आप कहेंगे कि वह वफादार है और आपके वचन का सच्चा है। मैं ऐसा किया और ऐसा हुआ। परमेश्वर सही में वफादार मालिक है और उसी वक्त कई कठिनाई से गुजरते हैं और जहां हम बेटे के रूप में इसे नहीं समझ पाते और यह क्यों हो रहा है। वफादार संतान की तरह हम कहते हैं, मैं उस क्षेत्र में वफादार था, मुझे नहीं पता कि यह क्यों हो रहा है। देखिए, यह तूफान, परीक्षाएं, कष्ट सभी हमें और आपको आकार देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उसकी आराधना करते हैं। जब हमें अनुग्रह और क्षमा प्राप्त होता है तो हम और आसानी से उसकी आराधना कर सकते हैं। अच्छे वक्त में हम उसकी आराधना कर सकते हैं, पर बुरे वक्त में, कठिनाई में जब हम आराधना करते हैं तो वे हमें आकार देती है। आज मैं आपके ऊपर यह घोषित करना चाहता हूँ, पुरुष, महिला, युवा या बूढ़ा, आशीर्वाद या बांझपन, सब हमें परमेश्वर के करीब ले जाएगा। आपको मालूम है कि यह पूरी श्रृंखला मेरे 2000 के एक अनुभव के कारण शुरू हुआ। यह अनुभव मेरा परमेश्वर के साथ एक मालिक और सेवक की तरह था। अन्य 2 अनुभव जो वास्तविक थे, पर मालिक और सेवक का अनुभव ज़्यादा था। मुझे उसका परिणाम पता चला, क्योंकि उपवास और प्रार्थना से जब कुछ नहीं हुआ, मैं निराश हो गया क्योंकि मुझे परिणाम चाहिए था। पर जब मुझे पता चला कि सब गड़बड़ हो गया तो मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के साथ निकटता नहीं अनुभव कर पाऊंगा। तभी मैंने परमेश्वर के पिता होने का अनुभव किया और वास्तव में एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरी दुहाई को जवाब दिया। मेरी प्रार्थना थी, हे परमेश्वर, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। उसने कहा, जी हाँ बेटे, मैं तुम्हें खुद को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम मुझे केवल मालिक और सेवक के रूप में देखा है। मैं एक वफादार प्रभु, एक अनंत सृजनहार और एक पिता हूँ। मैं उसे अनुभव किया। वह उस तरह मुझे नहीं दिखाया जैसे मेरी उम्मीद थी, पर वह अपने आप को दिखाया जब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह प्यार करने वाला प्रभु है। शायद हो सकता है कि प्रभु आपके विचार के रूप में नहीं आया, पर शायद उसने आपके ऊपर दया दिखाई हो और आपके सोच से बाहर है। यह परमेश्वर का एक अलग पहलू दिखाता है, जो वचन आपके जीवन को आकार दे, अनुभव आपको आकार दे और अंत में आराधना आपको एक नया आकार दे। क्या आप जानते हैं, आपको इसका एहसास नहीं होगा, हमारी हर स्तुति प्रशंसा, जो गीत हम गाते हैं, उसमें वास्तव में दिल से गाते हैं, जो एक बेटे के प्यार की घोषणा करता है, रचना का विस्मय, नौकर की प्रभुता। उदाहरण के लिए, प्रेमी पिता के बारे में जब हम गाते हैं, कुछ ऐसा गाना गाते हैं, You're good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. और इस गाने के बारे में क्या कहना? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. क्या यह गीत जानते हैं? He loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves. He loves us.
और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के हृदय को व्यक्त किया है। और जैसे जैसे आप आराधना करते हो, आपको उसका अपनापन महसूस होगा और कोमलता से भरा हुआ प्रेमी पिता। और कुछ अन्य गीत हैं जो परमेश्वर को मालिक के रूप में देखता है। लॉर्ड आई गिव यू माई हार्ट, Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. एक गीत जो हाल में हमने गाया था वह उसकी ईमानदारी को दिखाता है। I am standing on, Every promise that you made, we will see it come to pass. In your name, in your name, Jesus, we will trust. Every word we hear you say, we will see it come to pass. In your name, in your name, we are standing on every promise that you made. We will see it come to pass. In your name, in your name, Jesus, we will trust. Every word we hear you say, we will see it come to pass. In your name, we will see it come to pass. In your name, we value, we honor your presence, your power inhabit the praise of your people. Oh, we one. We value, we honor your presence, your power inhabit the praise of your people. Oh, we one. और कुछ ऐसे गाने हैं जो हमें इस बात से रूबरू कराना चाहते हैं कि वह कौन है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, पर वह कौन है। Our God is an awesome God. Raised from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you
day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, oh, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Every knee Shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. चलिए अभी जहाँ कहीं भी आप हो तो क्यों ना हमारे साथ आराधना करने चलिए। आइए उसकी आराधना करें। आज फादर्स डे है, वह मालिक और सृष्टिकर्ता है। उसकी स्तुति प्रशंसा हमें आकार दे। और जैसे आप यह गाना गाते हैं, चलिए जहाँ कहीं भी हो, अगर आपसे हो सकता है तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उसकी उपस्थिति का आनंद लें, जैसे हम उसकी आराधना एक साथ करते हैं। When I, in awesome wonder, consider all thy works thy hands have made, I see the
वह शक्ति और प्रेम और पवित्रता में परिपूर्ण है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वह एक पिता है, वह मालिक है, सृजनहार है, त्रिएक परमेश्वर है। अगर आप उसे प्यार करते हैं तो उसे धन्य कहो, अगर आप उसे जानते हैं तो उसकी प्रशंसा करो।